आज की क्लास में हम डेबिट कार्ड के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो एडवांटेज है वो डेबिट कार्ड का इजी टू ऑब्टेन, यानी इसे प्राप्त करना आसान है। वंस यू ओपन एन अकाउंट, मोस्ट इंस्टीट्यूशन विल इशू यू अ डेबिट कार्ड अपॉन रिक्वेस्ट। जब आप अपना अकाउंट ओपन खुलवाते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट पर आपको डेबिट कार्ड जारी करते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं। कन्वीनियंस, परचेजेस कैन बी मेड यूजिंग अ कॉन्टैक्टलेस और चिप्ड इनेबल टर्मिनल और बाय स्वाइपिंग द कार्ड रादर देन फिलिंग आउट अ पेपर। एक चिप इनेबल टर्मिनल का उपयोग करके या कागज़ की चेकिंग के बजाय कार्ड को स्वाइप करके खरीदारी की जा सकती है। यू डोंट हैव टू कैरी कैश और अ चेक बुक। डेबिट कार्ड से आपको ये भी एडवांटेज मिलता है कि आपको अपने साथ कैश या फिर चेक बुक को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडिली एक्सेप्टेड व्हेन आउट ऑफ टाउन और आउट ऑफ द कंट्री, डेबिट कार्ड आर यूजुअली वाइडली एक्सेप्टेड टू नॉट हैव एन इंटरप्शन इन सर्विस। मेक श्योर टू टेल योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू आर लिविंग योर सिटी। शहर से बाहर या देश के बाहर डेबिट कार्ड आमतौर पर व्यापक रूप से एक्सेप्ट किए जाते हैं आपकी सर्विस में बिना किसी इंटरप्शन के। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी सिटी को छोड़ते हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताना पड़ेगा। अब डेबिट कार्ड के एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नो ग्रेस पीरियड। Unlike a credit card, a debit card uses fund directly from your checking account. A credit card allow you to borrow fund on credit, leaving disposable cash in your account. क्रेडिट कार्ड के विपरीत एक डेबिट कार्ड आपके चेकिंग अकाउंट से सीधे पैसे का उपयोग करता है। एक क्रेडिट कार्ड आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कैश छोड़कर क्रेडिट पर पैसे उधार देने की अनुमति देता है। चेकबुक बैलेंसिंग योर अकाउंट में बी डिफिकल्ट अनलेस यू रिकॉर्ड एवरी डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। जब तक आप अपने प्रत्येक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते तब तक आपके अकाउंट को बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। पोटेंशियल फ्रॉड। Most financial institutions will try and protect their customer from debit card fraud. बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अधिकांश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर को धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से बचाने की कोशिश करेंगे। However, a customer could potentially be liable for a portion of fraudulent debit card transaction. Be sure to check with your financial institution to learn the details. हालांकि एक कस्टमर पोटेंशियली या संभावित रूप से फ्रॉडलेंट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के एक हिस्से के लिए उत्तरदायी हो सकता है। डिटेल्स जानने के लिए आप अपने इंस्टीट्यूशन से संपर्क करना सुनिश्चित कर सकते हैं। फीस। यूजिंग अ डेबिट कार्ड फॉर ATM ट्रांजैक्शन may be costly if the ATM is not affiliated with your institution. ATM ट्रांजैक्शन के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करना महंगा हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है यदि ATM आपके इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। अ क्रेडिट कार्ड इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड दैट लेट यू बोरो मनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्रोवाइडर. If you borrow fund for a significant period of time, you will pay a fees for privilege called interest. क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो आपको किसी फाइनेंशियल प्रोवाइडर से पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। अगर आप एक महत्वपूर्ण अधिकार के लिए उधार लेते हैं तो आप विशेष अधिकार के लिए फी पे करेंगे जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है। Use credit card if you want to secure and convenient way to pay. They are also excellent tools to build your credit score, a 3-digit number that represent how reliably you are expected to pay your debt.
Credit card allow consumer to borrow money from the card issuer up to a certain limit in order to purchase item or withdraw cash. यदि आप पेमेंट करने का एक सुनिश्चित और सुविधाजनक तरीका चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। वे आपके क्रेडिट स्कोर को बनाने के लिए भी एक्सीलेंट उपकरण है। एक थ्री डिजिट नंबर जो दर्शाती है कि आपका डेप्थ आप कितने भरोसेमंद तरीके से पे करने की उम्मीद कर रहे हैं। टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, कितने तरीके के हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। बेसिक क्रेडिट कार्ड, दिस क्रेडिट कार्ड विल बी प्रेफर्ड चॉइस फॉर दोज हु विश टू ट्राई आउट यूज अ क्रेडिट कार्ड। यू विल बी given a small credit card limit based on your income and you can make purchases with the given limit. There are no additional benefit given of transacting with the card. यानी इस तरीके के जो आपके कार्ड होते हैं, यह क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प होगा जो क्रेडिट कार्ड उपयोग करना आजमाना चाहते हैं। आपको आपकी इनकम के आधार पर एक छोटी क्रेडिट लिमिट दी जाएगी और आप दी गई लिमिट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। क्रेडिट से लेन देन करने पर कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, individuals who have a poor credit card history can get hold of a secured credit card by making a deposit equal to the credit limit of the card. जिन व्यक्तियों की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है वे कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बराबर डिपॉजिट करके एक सिक्योर्ड कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। द डिपॉजिट एक्ट एज अ सिक्योरिटी टू इशू द क्रेडिट कार्ड फॉर बैंक्स इफ यू मेक पेमेंट ऑन टाइम consecutively for a few months the bank may return the security deposit. यह डिपॉजिट बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए एक सिक्योरिटी के रूप में कार्य करता है। यदि आप लगातार कुछ महीनों के लिए समय पर पेमेंट करते हैं बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस कर सकता है। नो एनुअल फी क्रेडिट कार्ड, no annual fee credit card is the one of that does not levy any annual fee for the users of credit card. It can be considered as a basic credit or slightly above that level that provides very few benefit. Individual at the entry level of credit card users or those who make limited use of card would prefer no annual fee credit card. कोई एनुअल फ़ी नहीं है। क्रेडिट कार्ड वह है जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए एनुअल फ़ी नहीं लेता। इसे बेसिक क्रेडिट कार्ड के रूप में या उस लेवल से थोड़ा ऊपर माना जा सकता है जो बहुत कम बेनिफिट प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड के उपयोग के एंट्री लेवल पर व्यक्ति या कार्ड का सीमित उपयोग करने वाले व्यक्ति बिना एनुअल फ़ी वाले क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करेंगे। Low interest credit cards that offer a low interest rate as compound to the other card for a similar category is known as low interest credit card. However, this category is different from the balance transfer card as the interest rate will not be as low as 0% and the rates are not valid for a specified time as in a later case. क्रेडिट कार्ड जो अन्य की तुलना में कम इंटरेस्ट रेट प्रदान करते हैं सामान्य श्रेणी के कार्ड को लो इंटरेस्ट के कार्ड के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह कैटेगरी बैलेंस ट्रांसफ़र कार्ड से डिफरेंट है। इंटरेस्ट रेट 0% जितनी कम होगी और रेट बाद के मामले में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मान्य नहीं होगा। रिवॉर्ड बैलेंस ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड, so most credit card offer the facility to transfer balance. A balance transfer credit card comes with a low interest rate for a specified period of time. If your current card has high interest rate, you may transfer the outstanding balance on your current card to the balance transfer card with low rate. Some card offer an opening rate as low as 0%. हालांकि अधिकांश क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कम इंटरेस्ट रेट के साथ आता है।
यदि आपके वर्तमान कार्ड में हाई इंटरेस्ट रेट है तो आप अपने वर्तमान कार्ड पर बकाया पैसा कम रेट वाले बैलेंस ट्रांसफ़र कार्ड के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ कार्ड ओपनिंग रेट यानी 0% जितनी कम रेट प्रदान करते हैं। रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड्स। A reward credit cards is one of that offers some kind of rewards for every rupee you spend with the card. Every bank defines the number of reward points you get for a specified time of transaction, such as grocery, shopping, and online bill payment you make with each rewards carded offer. इस प्रकार के जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उन पे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एवरी बैंक डिफाइन द नंबर ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। हर बैंक जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको डिफाइन करता है, उनके नंबर को डिफाइन करता है। यू गेट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज ग्रोसरी शॉपिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स यू विल मेक ईच रिवॉर्ड कार्ड इट ऑफर। यानी जब भी आप कोई ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं इस कार्ड का यूज़ करके या फिर किसी ऑनलाइन बिल की पेमेंट करते हैं तो आपको इन कार्ड्स पे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। कैशबैक क्रेडिट कार्ड। कैशबैक क्रेडिट कार्ड ऑफर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द परचेज अमाउंट एज कैशबैक। Whenever you make a transaction with the card, the bank may also mention criteria such as cashback is applicable only for petrol transaction. जब भी आप कार्ड से लेन देन करते हैं तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड खरीद राशि का एक नियमित परसेंटेज कैशबैक के रूप में देते हैं। बैंक यह भी मेंशन करता है कि कैशबैक जैसे क्राइटेरिया केवल पेट्रोल ट्रांजैक्शन के लिए ही लागू हों। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। फ्रीक्वेंट traveler benefit from a travel credit card as the card offer benefits such as travel insurance, global acceptance, favorable currency conversion rate and more. बार बार ट्रैवलर को ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से लाभ होता है क्योंकि कार्ड ट्रैवलर इंश्योरेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फेवरेबल करेंसी, कन्वर्जन रेट और बहुत कुछ ऐसे लाभ आपको या बेनिफिट आपको प्रदान करता है। शॉपिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड दैट कम विद डील्स एंड ऑफर्स व्हेन द कार्ड इज यूज्ड टू पे फॉर शॉपिंग एक्सपेंसेस। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग कैन गेट यू एडिशनल रिवॉर्ड फॉर एवरी परचेज। क्रेडिट कार्ड जो डील्स और ऑफर के साथ आते हैं, जब कार्ड का उपयोग शॉपिंग के खर्च के लिए पेमेंट के लिए किया जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग से आपको प्रत्येक परचेज के लिए एडिशनल रिवॉर्ड मिल सकते हैं। एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड दैट प्रोवाइड डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्पेंड्स आर नोन एज एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड। सच स्पेंड्स इंक्लूड मूवी टिकट्स परचेज, कॉन्सर्ट टिकट परचेज, अम्यूजमेंट पार्क टिकट परचेज एंड अदर इवेंट्स। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खर्चों पर छूट या ऑफर प्रदान करने वाले क्रेडिट कार्ड को एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है। इस तरह के खर्चों में मूवी टिकट परचेज, कॉन्सर्ट टिकट परचेज, एंटरटेनमेंट पार्क टिकट परचेज और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। एयर माइल्स क्रेडिट कार्ड। एवरी रुपी यू स्पेंड विद एन एयर माइल्स कार्ड विद ऑफर एयर माइल पॉइंट्स टू योर कार्ड अकाउंट। Upon accumulating the air mile points, you can redeem them for free flight tickets or other goodies available on the redemption catalog. एयर माइल कार्ड के साथ आपके द्वारा खर्च किए जाने वाला प्रत्येक रुपए आपके कार्ड अकाउंट में एयर माइल पॉइंट्स प्रदान करेगा। एयर माइल पॉइंट्स जमा करने पर आप उन्हें फ्री टिकट, फ्री फ्लाइट टिकट या रिडम्पशन कैटलॉग पर उपलब्ध अन्य उपहारों के लिए रिडीम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड। This type of credit card given benefits when the card is swiped for lifestyle expenses such as premiere screening, nightlife, fashion show and more. इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड तब बेनिफिट देते हैं जब आपको प्रीमियर स्क्रीनिंग, नाइट लाइफ, फैशन शो आदि जैसे लाइफस्टाइल के खर्चों के लिए
स्वाइप किया जाता है। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड are dedicated for selected few. It provides free access to golf club, airport lounge, configure service and insurance. It may also come with complimentary travel and hotel accommodation coupons. Some cards also offer a personal relationship manager to handle the assets of the cardholder. Not everyone can get approval to own this card. प्रीमियम क्रेडिट कार्ड कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है। यह गोल्फ क्लब, एयरपोर्ट के लॉन्च तक पहुंच, कंसीजियस सर्विस और इंश्योरेंस फ्री प्रदान करता है। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो यात्रा और मनोरंजन एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा खर्च करते हैं। कुछ कार्ड कैश होल्डर की संपत्ति को संचालन करने के लिए एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रदान करते हैं। हर किसी को इस कार्ड के ओनर या मालिक होने की स्वीकृति या अप्रूवल नहीं मिल सकता है। को ब्रांड क्रेडिट कार्ड, बैंक टाई अप विद ब्रांड्स टू ब्रिंग आउट को ब्रांडेड कार्ड दैट प्रोवाइड स्पेशल डिस्काउंट्स एंड डील व्हेन यू मेक अ ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद ब्रांड्स। जब ब्रांड के साथ कोई लेन देन करते हैं तो को ब्रांडेड कार्ड लेने के लिए ब्रांड्स के साथ गठजोड़ करते हैं जिस पे आपको विशेष छूट या फिर डील्स मिलती हैं। थ्रू यू कैन मेक अदर ट्रांजैक्शन दे वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल। यद्यपि आप अन्य लेन देन कर सकते हैं तो वे बहुत अधिक लाभदायक नहीं होंगे। दिस स्ट्रैटेजी इज जनरली यूज टू इंक्रीज द कस्टमर बेस फॉर द ब्रांड। यह स्ट्रैटेजी आमतौर पर ब्रांड्स के लिए कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। Student credit card, the primary user of this credit card category of card are college students. The card considered the fact that students do not often have a credit history. The approval for a student credit card has fewer criteria to be satisfied as compared to the other full-fledged cards. It also comes with a low rate and a low interest rate. कार्ड की इस कैटेगरी के प्राइमरी यूज़र कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कार्ड इस फैक्ट पर विचार करता है कि स्टूडेंट्स के पास अक्सर क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री नहीं होती। अन्य कार्ड की तुलना में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल में संतुष्ट होने के लिए कम क्राइटेरिया है। यह कम इंटरेस्ट रेट के साथ भी आता है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड, these cards are designed specifically for business use. This is to make sure that business and personal expenditure are maintained separately. However, even a business credit card require you to have a good credit card history to be eligible. This is because the card issuer considered the applicant to be unaccountable for bill repayment. ये कार्ड विशेष रूप से बिजनेस के लिए उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिजनेस और पर्सनल खर्च अलग अलग बनाए रखा जाता है। हालांकि यह एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होने के लिए उसके पास एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्ड इशूअर एप्लीकेंट को बिल रिपेमेंट के लिए भी जवाबदेह माना जाता है। Prepaid cards. Prepaid card require you to load money before they can be used. Every transaction you make with the card, fraud are fetched from the card balance. There is no finance charge or minimum payment criteria applicable to this card. प्रीपेड कार्ड को उपयोग करने से पहले आपको पैसे लोड करने की आवश्यकता होती है। आपके द्वारा कार्ड से किए जाने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन कार्ड की शेष राशि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्ड के लिए कोई फाइनेंस चार्ज और मिनिमम पेमेंट क्राइटेरिया लागू नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इजी एक्सेस टू क्रेडिट, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड इज इट्स इजी एक्सेस टू क्रेडिट. Credit card function or on a deferred payment basis, which means you get to use your card now and pay for purchase later. The money used does not go out of your account
does not denting your bank balance every time you swipe. क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्रेडिट कार्ड तक इसकी आसान पहुंच है। क्रेडिट कार्ड डिफर्ड पेमेंट के आधार पर कार्य करते हैं, जिसका मतलब है कि आप सभी अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और बाद में अपनी खरीदारी के लिए पेमेंट्स भी कर सकते हैं। The money does not go out of your account, does not denting your bank balance every time you swipe. उपयोग किया गया पैसा आपके अकाउंट से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार हर बार जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपके बैंक बैलेंस में डेंटिंग नहीं लगती। Building a line of credit. Credit card offer you the chance to build up a line of credit. This is very important as it allows bank to view an active credit history based on your card repayment and card uses. Banks and financial institutions often look to credit card uses as a way to gauge a potential loan applicant's credit worthiness, making your credit card important for a future loans or rental applications. क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट लाइन बनाने का मौका देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंक को आपके कार्ड के पेमेंट और कार्ड के उपयोग के आधार पर एक एक्टिव क्रेडिट हिस्ट्री देखने की अनुमति देता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्सर क्रेडिट कार्ड के उपयोग को संभावित क्रेडिट एप्लीकेंट का आकलन करने के तरीके के रूप में देखते हैं। भविष्य के लोन या किराए के आवेदन के लिए आप क्रेडिट कार्ड बनाना महत्वपूर्ण है। EMI facility. If you plan or making a large purchase and don't want to sink your saving into it, you can choose to put it on your credit card as the way to defer payment. अगर आप एक लार्ज एक्सपेंस करने की सोच रहे हैं, यानी आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक बड़ी खरीदारी करनी है, तो आप अपनी सेविंग्स को इसमें नहीं डालना चाहते, तो आप पेमेंट को डेफर करने के तरीके के रूप में इसे अपने क्रेडिट कार्ड पर रखना चुन सकते हैं। इन एडिशन टू दिस यू कैन ऑल्सो चूज टू पे ऑफ योर परचेज इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ensuring you aren't paying a lump sum for it and denting your bank balance. Paying through EMI is cheaper than taking out a personal loan to pay for a purchase such as television or an expensive refrigerator. इसके अलावा आप मंथली इंस्टॉलमेंट में अपनी खरीद का पेमेंट करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। टेलीविज़न या महंगे रेफ्रिजरेटर जैसी खरीदारी के लिए पेमेंट करने के लिए पर्सनल लोन लेने की तुलना में EMI के माध्यम से पेमेंट करना चीप है। Incentives and offers. Most credit cards come packed with offers and incentive to use your card. These range from cashback to reward point accumulation. Each time you swipe your card, which can be later be as air miles or used towards paying your outstanding cash due. Lenders also offer discounts on purchases made through a credit card such as on flight ticket, holidays or large expenses, helping you save. अधिकांश क्रेडिट कार्ड आपके उपयोग करने के लिए ऑफर्स और इंसेंटिव से भरे कार्ड होते हैं। ये कैशबैक से लेकर रिवॉर्ड पॉइंट तक हर बार जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, जिसके बाद में एयर माइल के रूप में यहाँ पे आपको जब भी आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं तो आपको एयर माइल के रूप में यहाँ पे रिडीम किया जा सकता है या आपके बकाया कार्ड के पेमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेंडर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई खरीदारी पर छूट भी प्रदान करते हैं, जैसे एयर टिकट, छुट्टियों या बड़े खरीदारी पर, जिससे आपको बचत में मदद मिलती है। फ्लेक्सिबल credit cards, some with an interest-free period, which is a period of time during which your outstanding credit is not charged interest. Ranging between 45 to 60 days, you can avail free short-term credit if you pay off the entire balance due to your debit card. Do your credit card bill payment date? एक क्रेडिट कार्ड एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड के साथ आते हैं, जो एक ऐसा पीरियड है जिसके दौरान आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता।
इस प्रकार आप अपने क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस होने से जुड़े चार्जेस का पेमेंट किए बिना क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। Record of expenses. A credit card record each purchase made through the card, which a detailed list sent with your monthly credit card statement. This can be used to determine and track your spending and purchases, which could be useful when you chalking out a budget or for tax purpose. Lender also provide instant alert each time you swipe your card, detailing the amount of credit still available as well as current outstanding on your card. एक क्रेडिट कार्ड आपके मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ भेजी गई डिटेल लिस्ट के साथ कार्ड के माध्यम से की गई प्रत्येक खरीदारी को रिकॉर्ड करता है। इसका उपयोग आपके खर्च और खरीदारी को निर्धारित करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जो बजट बनाते समय या टैक्स पर्पस के लिए उपयोगी हो सकता है। परचेज प्रोटेक्शन. क्रेडिट कार्ड offer additional protection in the form of insurance for credit purchase that might be lost, damaged or stolen. The credit card statement can be used to vouch for the veracity of a claim if you wish to file one. क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के लिए इंश्योरेंस के रूप में एडिशनल सुरक्षा प्रदान करते हैं जो खो सकते हैं, डैमेज हो सकती है या चोरी हो सकती है। यदि आप एक दावा दायर करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का उपयोग दावे की सत्यता की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड. मिनिमम ड्यू ट्रैप. क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान मिनिमम ड्यू अमाउंट है जो बिल स्टेटमेंट के टॉप पर प्रदर्शित होता है। कई क्रेडिट कार्ड होल्डर को यह सोचकर धोखा दिया जाता है कि मिनिमम अमाउंट टोटल ड्यू अमाउंट है जिसका वे पेमेंट करने के लिए बाध्य हैं, जब वास्तव में यह मिनिमम अमाउंट है तो कंपनी आपसे क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करना जारी रखने के लिए पे करने की अपेक्षा करती है। इसका परिणाम यह होता है कि कस्टमर मानते हैं कि उनका बिल कम है और वे अधिक खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है जो समय के साथ एक बड़ी और अनमैनेजेबल अमाउंट का निर्माण कर सकता है। हिडन कॉस्ट. क्रेडिट कार्ड शुरू में सरल और सीधे लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चार्जेस हिडन होते हैं जो कुल मिलाकर खर्च बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में कई प्रकार के टैक्स और चार्जेस होते हैं, जैसे लेट पेमेंट फ़ी, जॉइनिंग फ़ी, रिन्यूअल फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी। कार्ड से पेमेंट ना करने पर जुर्माना लग सकता है और बार बार देर से पेमेंट करने पर आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट में भी कमी हो सकती है, जो आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर और फ्यूचर के क्रेडिट प्रोस्पेक्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ईज टू ओवर यूज. रिवॉल्विंग क्रेडिट के साथ चूँकि आपका बैंक बैलेंस वही रहता है, इसलिए हो सकता है कि आपकी सारी खरीदारी आपके कार्ड पर डालने के लिए आकर्षक हो, जिससे आपको इस बात की जानकारी ना हो कि आप पर कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना बकाया है। इससे आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है और आप जितना पेमेंट कर सकते हैं उससे अधिक आउटस्टैंडिंग हो सकता है। आपके फ्यूचर के पेमेंट्स पर डेप्थ और हाई इंटरेस्ट रेट का साइकिल भी शुरू हो सकती है। हाई इंटरेस्ट रेट. यदि आप अपनी बिलिंग ड्यू डेट तक अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो अमाउंट को आगे बढ़ाया जाता है और उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। यह इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद की जाने वाली खरीदारी पर समय की पीरियड में अर्जित होता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट काफ़ी अधिक है। एवरेज रेट 3% पर मंथ है, जो कि 36 पर एनुअल है, पर एनम है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. हालांकि बहुत आम नहीं है, बहुत संभावना है कि आप क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ कार्ड को क्लोन करना और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच प्राप्त करना संभव है, जिससे कोई अन्य व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन आपके कार्ड से खरीदारी कर सकता है।
सस्पिशियस दिखने वाली खरीदारी के लिए अपने स्टेटमेंट की सावधानीपूर्वक जांच करें और कार्ड फ्रॉड का संदेह होने पर तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें। फ्रॉड साबित होने पर बैंक आमतौर पर चार्ज माफ़ कर देते हैं, इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चोर द्वारा की गई खरीदारी के लिए आपको पेमेंट करना होगा। E-wallet is an electronic purse which is used for digital transaction like online purchasing, paying bills, recharge, ticket booking, money transfer, etc. E-wallet एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, मनी ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। E-wallet मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। E-wallet का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। दिस इज ऑल्सो called mobile wallet, digital wallet, virtual wallet. A mobile wallet provide you with a prepaid services. E-wallet इसे आप मोबाइल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट भी कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट आपको प्रीपेड सर्विसेज प्रदान करता है। That means you have to put money in the wallet first. You can then use the money available in wallet to pay including online services. यानी आपको पहले वॉलेट में पैसा डालना होगा, फिर आप वॉलेट में उपलब्ध धन का उपयोग ऑनलाइन सर्विसेज की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज पेटीएम ऐप। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो पेटीएम ऐप है। वेयर कैन यूज ई वॉलेट? ई वॉलेट का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? यू कैन शॉप विद डिजिटल वॉलेट, टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट एंड ट्रांसफ़र मनी। ई वॉलेट का यूज़ आप डिजिटल वॉलेट से शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट इज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दैट अलाउ कस्टमर टू पे बिल्स विदाउट हैविंग टू राइट चेक्स एंड मेल देम। ऑनलाइन बिल पेमेंट एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जो कस्टमर को बिना चेक लिखे या मेल किए बिल्स को पे करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन बिल पेमेंट यूजुअली इज टाइड टू अ चेकिंग अकाउंट फ्रॉम with funds and withdraw electronically for payment of one-time and recurring bills. Online bills payment is offered by many banks and bill pay services. Online bill payment are also as electronic bill payment or automatic bill payment. ऑनलाइन बिल पेमेंट आमतौर पर चेकिंग अकाउंट से टाइड होते हैं जिसमें फंड्स वन टाइम और रिकरिंग बिल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकली विदड्रॉ किए जाते हैं। कई बैंक्स और बिल पेमेंट सर्विसेज द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की पेशकश की जाती है। ऑनलाइन बिल पेमेंट जिसे इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट या ऑटोमेटिक बिल पेमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स था जिसके बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स समझ में आ गया होगा।